हूँ, आप जिस दिन चाहे मेरे साथ मुनाजरा रख लें, जिस दिन चाहे मुबाहिसा रख लें, जिस दिन चाहे मुबादला रख लें, मैं खुले दिल से चैलेंज कर रहा हूँ। अगर मुफ्ती अब्दुल कयूम ज़हीर साहब को मैं ये मुफ्ती आजम फलस्तीन का ट्वीट न दिखाऊं तो मैं मुफ्ती अब्दुल कयूम ज़हीर साहब को 1 लाख रुपया भी नकद दूंगा और इनके हाथ पे बैठ करके जिस मजहब पे कहेंगे मैं उस मजहब को भी कबूल करूंगा। उन्होंने ये कहा है अगर कोई हमारी जंग लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गैरतमंद ईरान लड़ रहा है, बाकी अरबों की गैरत मर गई। आज की बात करता हूँ, आज की बात, ये मीडिया के भाई है, मीडिया के भाई, मैं मीडिया के भाई को भी चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा बयान आप काट के चलाएंगे, मुझे पता है बीप बीप कहाँ आती है, मुझे सारा पता है, ये सारी प्रॉक्सी में जानता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा नहीं हूं, मैं देखा है, मेरी गैरत जागी है। इन्होंने एक बात की, उसकी वजह से मैंने कहा जवाब देना हर मुसलमान का हक है। जहां गलत बात होगी, जहां मुनाफिकत होगी, वहां पे खड़े होना हर मुसलमान का हक है। फलस्तीन 3 साल हो गए तबाह हुए 3 साल, कोई एक मिसाइल भी चला हो ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर नहीं चलाया गया, ठीक है, बल्कि उनके इस्माइल हनिया जो उनका सरबराह था उसको बुलाकर ईरान में तेहरान के अंदर उसको शहीद करवाया गया। उसकी लोकेशन किसने दी थी? इन्हीं भाइयों ने दी थी। तो आज कह रहे हैं हम इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। 20 साल जंग लड़ी है, 20 साल जंग लड़ी है। अब जब मिसाइल जाता है ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ, फलस्तीनी अपनी छतों पे चढ़ के नारे तकबीर और नारे हैदरी की सदाएं बुलंद करके ये साबित करते हैं कि हमास को खड़ा करने वाला ईरान था, हिजबुल्लाह को खड़ा करने वाला ईरान था, अंसारुल्लाह को यहूद नसारा के सामने खड़ा करने वाला ईरान था। अगर इस दुनिया में किसी ने जंग लड़ी है इस्लाम की तो वो ईरान है। आज मैं आपको एक और चैलेंज कर रहा हूं। आपने एमबीएस की बात की, कल एमबीएस की तौहीन ट्रंप ने की है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं शैतान बुजुर्ग, जो शैतान का बच्चा, वो पीला सुअर ट्रंप, हम उसको ये कहते हैं। एमबीएस जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, मक्का भी हमारा है, कुवैत भी हमारा है। ये 57 इस्लामी मुल्क हम मुसलमानों के हैं। हम बड़ा करना पड़ेगा। पूरी दुनिया ये जानती है कि कोई भी अटैक सऊदी अरब से अमेरिका नहीं कर रहा, कोई भी अटैक जो है वो कुवैत से नहीं हो रहा, कोई भी अटैक जो है वो कतर से नहीं हो रहा, कोई भी अटैक जो है वो बहरीन से नहीं हो रहा। आप कतर पर, सऊदी अरब पर जो अटैक कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं। एक बात, पहली बात कि आप वहां पर असल में यहूदों ने सारा की आप साजिश नहीं समझ रहे। यहूदों ने सारा ईरान को बहाना बनाकर सऊदी अरब को इस वक्त जंग में लाना चाह रहा है। और सऊदी अरब के जो एमबीएस है मोहम्मद बिन सलमान, मैं उसको सलाम पेश करता हूं कि उसने ईरान की ज्यादतियों के बावजूद भी कि उनके मुल्क के ऊपर मिसाइल मारे गए, बार बार मारे जा रहे हैं, उनके आराम को जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उसको तबाह किया गया और जगह पर भी मिसाइल मारे गए, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने जवाब नहीं दिया। हालांकि अगर आप इंडिया जो है वो अमेरिका के अखबारात उठा ले, वॉल स्ट्रीट या दीगर अखबारात, वो बार बार प्रोपेगेंडा करते रहे कि मोहम्मद बिन सलमान ये ट्रंप को कहता रहा है कि ईरान को तबाह कर दो। हालांकि अगर आप तारीखें मालूम करें और अदल के साथ बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान ने और तुर्की के बादशाह ने और दीगर 2-3 मुल्कों ने मिलकर जंग लगने से पहले भरपूर कोशिश की थी कि जंग रुके, जंग ना लगे। ये जंग ना लगने की पूरी खबरें इस वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया में, गूगल पर मौजूद हैं। इसके बावजूद अमेरिका और इसराइल ने तय करके, प्लान करके इसराइल के ईरान के ऊपर जो है वो अटैक किया। और उस अटैक के नतीजा में चाहिए तो ये था कि अटैक होता अमेरिका की एसेट्स के ऊपर, अटैक होता इसराइल के ऊपर और सारा फोकस किया जाता इसराइल के ऊपर। इसराइल दुनिया का नाजायज बच्चा है, यहूदियों का, अमेरिका का नाजायज बच्चा है। अगर उसको तबाह कर दिया जाए, मैं ईरान के साथ अल्लाह की कसम है खड़ा होने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त असफहान पूरा एक सूबा है ईरान का जिसके अंदर यहूदी ही यहूदी मौजूद है। क्योंकि वहां पर दुनिया में दूसरे, भाई तारीख को मालूम करें ना, पहली नंबर पर पूरी दुनिया में यहूदी इसराइल के अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहूदी जो है वो तेहरान के सूबा, ईरान के सूबा असफहान के अंदर जो है वो उसके शहर के अंदर मौजूद है। अब वहां पर समझिएगा उन लोगों के साथ जो ताल्लुकात है वो दुनिया से ढके छुपे नहीं है। देखिए 2 साल यहाँ पर हिंदू मौजूद है, ईसाई मौजूद है, लेकिन वो पाकिस्तानी है। भाई 3 साल फलस्तीन को तबाह किया गया, फलस्तीन की मस्जिदें शहीद की गई, फलस्तीन के सुकून की। और भाई 3 लड़ रहा है। एक मिनट अभी की बात करो ना।
फलस्तीन फलस्तीनी खुद लड़े हैं, फलस्तीनी खुद लड़े हैं। फलस्तीन का ट्वीट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ, जहाँ जुल्म होगा हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे सुन्नी के ऊपर हो, चाहे बरेलवी के ऊपर हो, चाहे अहले हदीस के ऊपर हो, चाहे किसी भी मकतब के ऊपर जुल्म होगा, हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। हम ये पूछते हैं, हम ये सवाल करते हैं, जब हमारे मजलूम शिया इराकी भाइयों को सदाम हुसैन उनके बाजू कटवा रहा था जियारत के बदले में, जब एक एक बच्चे को कुर्बान किया जा रहा था सदाम हुसैन, तब अब्दुल कयूम जहीर साहब के बड़ों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? अब सदाम हुसैन साहब को जो सजा हुई है, हम अमरीकियों के हक में नहीं है, हम अमरीकियों के हक में नहीं है। हम कल भी कहते थे अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद है, शैतान बुजुर्ग अमरीका है, अमरीका का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। इसराइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम दुश्मन मुर्दाबाद। हमारा वतन ईरान नहीं है, हमारा वतन पाकिस्तान है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, इस्लाम के बाद अगर कोई है तो वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हमें पाकिस्तान अजीज है। पारा चिनार हो, जंग हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, जहां जहां दहशत गर्दी होगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाईजान आप इसे उतारे, इसे अपने घर भेजे, नहीं तो मुझे तो अपने बचाव के लिए तो अटैक करना पड़ेगा। आप ना इसे घर भेज रहे हैं, ना आप इसे छत से उतार रहे हैं। ये मुझे पत्थर मार रहा है, मैंने नुकसान के लिए, वो आप मेरी जिद में आए या ये आए? मैंने तो अपने बचाव के लिए अपना इख्तियार करना है। आपका भला करे, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने अपना इख्तियार करना है ना। बात करिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ करना है कि नहीं करना, देना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे अपना बचाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब यहाँ पे एक मिनट, अक्लमंदी का पहले अगर मैं और आप भाई हैं, अब भाई आपको ये चाहिए कि सफारतकारी करें। सफारत में आपकी सरजमीन से मेरी पूरी होना चाहिए। मैं अब मेरी तो पूरी बात तो पूरी क्लियर करेगा भाई। मेरी बात का जवाब मैं एक मिनट, मेरी तो पहले बात का जवाब सुन लें। मैं कह रहा हूँ जब मैंने आपके साथ बात टॉक की है कि आप ये भाई को नीचे उतारें, ठीक है, नहीं तो इन्हें अपने घर भेजे, ये मुझे नुकसान कर रहा है। तो आप कहते हैं ना आप इसे घर भेज रहे हैं, ना आप अपनी छत से नीचे उतार रहे हैं। मैंने तो अपने बचाव के लिए आप पे भी अटैक करना है, भाई पे भी अटैक करना है। इसी तरह ही है अमेरिका के, उसने किसी पे अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ अड्डों पे अटैक किया है जो उनके बेस कैंप थे, उसमें थे, सऊदीया में भी थे, अर्दन में भी थे, मैं बात बता चुका हूं, मैं सारी बात बता ठीक है। चुका हूं। इसी तरह ही आई है, इसी तरह उन्हीं की थी। इसराइल की नहीं दी हुई अरब वालों ने, ये सिक्योरिटी अरब वालों ने इसराइल की नहीं दी हुई है। एक मिनट, अफगानिस्तान हम पे अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? आपने बात कर ली। क्यों? एक भाई का भी मेरा जवाब ले, जो आपने बातें की है ना, जो आपने नहीं, आपने जो पहले बातें की है ना, जो आपने आर्गूमेंट किए, मैं उसका सिर्फ जवाब देता हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। शेक्सपियर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा था कि अगर आपने मुतालिया करना है ना तो उसका पहला असूल ये है कि आप तंग नजरी छोड़ दें। आप तंग नजर होंगे ना तो फिर आप हकीकत को कभी नहीं पा सकेंगे। मेरे बरादर, गुजारिश ये है कि मेरे बहुत ही वाजिबुल कदर, वाजिबुल एहतराम अब्दुल कयूम जहीर साहब ने पहले जितनी बातें की हैं, मैं सब बातों की तरदीद करता हूँ। इन्होंने ईरान इराक जंग की बात की, वहां पे भी इन्होंने अपनी तरफ से मिलावट जरूर की। इन्होंने बाकी जितनी भी बातें की, हर बात के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाने की कोशिश की। हकीकत ये नहीं है। चलें हम हकीकत ये है, अगर ये वतन अजीज, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो वतन की मोहब्बत है वो तुम्हारे ईमान का हिस्सा है।